पिछली कक्षा में मैंने एक नया पाठ शुरू किया था। इसका मैंने नाम बताया था ऊतक। कोशिका के समूह जो कोशिकाएं आकृति में समान हो और विशेष कार्य कर रही हैं उसे ऊतक कहते हैं। ऊतक पौधों और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो हमने सबसे पहले पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों का वर्णन आपको कराया। इसमें मैंने आपको पहले युवाजी ऊतक, फिर दूसरा स्थायी ऊतक में पढ़ाए सरल ऊतक और उनके भाग बताए। जो सबसे अंत में था तीसरा दृढ़ ऊतक। उसके दो प्रकार होते हैं दृढ़ ऊतक के। पहला है दृढ़ ऊतक रेशे और दूसरा है दृढ़ कोशिकाएं। दृढ़ ऊतक रेशे और दृढ़ कोशिकाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दृढ़ ऊतक रेशे क्या है। तो ये पौधों में निर्जीव भाग होते हैं, लंबे होते हैं, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं और ये पटुआ, पटसन, अलसी, नारियल, इनमें आपने इनको देखा होगा। पटसन की खेती होती है, उसमें से रस्सियां बनाने के लिए लंबे लंबे धागे निकाले जाते हैं और नारियल में जो रेशे होते हैं उनका प्रयोग भी बहुत जगह किया जाता है। इनका मुख्य कार्य पौधे को मजबूती प्रदान करना ही है ताकि पौधे के जो अंग हैं वो मजबूत रहे। इसके बाद आता है दृढ़ कोशिकाएं। ये कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, गोल व अंडाकार होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और ये काफ़ी कठोर होती हैं। जैसे नाशपाती का गूदा होता है, काफ़ी कठोर होता है, आपने देखा होगा। सेब से ज़्यादा कठोर होता है। बादाम और अखरोट का ऊपर वाला जो छिलका होता है तो बहुत ही कठोर होता है, आसानी से टूटता नहीं। वृक्षों की छाल में भी ये उपस्थित होते हैं और अंगों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि नाम ही इनका है दृढ़ ऊतक, यानी दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, मजबूती प्रदान करने वाला। अब आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब बाहरी आवरण। जैसे हमारी त्वचा है, त्वचा का सबसे ऊपर वाला भाग जो है इसको कहते हैं हम एपिडर्मिस। तो ऐसे ही पौधों की जो त्वचा है उसे भी हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। पौधों की बाहरी परत है ये। शुष्क स्थानों के पौधों में थोड़ी मोटी होती है क्योंकि शुष्क स्थान के जो पौधे होते हैं, शुष्क स्थान क्यों, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। तो पौधों से अगर पानी निकलेगा तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी और जबकि वहाँ की मिट्टी में पानी है नहीं, तो वहाँ शुष्क स्थानों के पौधों की जो एपिडर्मिस होती है वो थोड़ी मोटी बनाई जाती है। अंदर से थोड़ी चिकनी भी होती है ताकि पानी उससे संपर्क में ना रहे और बाहर ना निकले। ये पौधे की पूरी सतह को ढके रखती है एपिडर्मिस। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्राय चपटी होती हैं। कार्य क्या है? कार्य वही है जो ऊपर बताए थे। पौधों के अंगों की रक्षा करती हैं, पौधों के अंदर अंतरांगों की रक्षा करती हैं, जल की हानि को रोकती हैं। मैंने बताया अभी मरुस्थलीय या शुष्क स्थानों पर जहाँ पानी की कमी है उनकी पेड़ों की जो एपिडर्मिस होती है, बाहरी परत जो होती है वो चपटी होती है। इसके बाद ये परजीवी के प्रवेश को रोकती है। बहुत सारे सूक्ष्म कीड़े, अन्य जीवाणु जो पौधों में प्रवेश करके उन्हें खराब कर सकते हैं, उनके प्रवेश को बाहरी त्वचा रोकती है। हमारी बाहरी त्वचा का भी यही कार्य है। और जिन पौधों की बाहरी त्वचा हरे रंग की होती है, जिनमें क्लोरोफिल होता है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन भी बनाया जाता है। तो एपिडर्मिस भोजन का निर्माण भी करती है। इसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? पत्तियों में छोटे छोटे एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं
एपिडर्मिस मतलब बाहरी त्वचा, ऊपर वाले जो बाहरी परत होती है पत्तियों की, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दो वृक्क के आकार की संरचनाएं होती हैं, उनके बीच का छिद्र होता है। जब इन्हीं के कारण ये बंद भी हो जाती है और खुल भी जाती है। स्टोमेटा बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? ये गैसों का आदान प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। और अगर पौधे में पानी की अधिकता है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी इन्हीं छिद्रों में से पानी निकलने के कारण होती है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प यानी पानी का भाप रूप, पौधे अपने अंदर के पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते रहते हैं। उसके कई कारण हैं, या तो पौधों में पानी ज़्यादा हो जाता है, या फिर गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर एक ठंडा आवरण बनाने के लिए पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी निकलता रहता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे बैठना ठंडी ठंडी हवा लगती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण उनके चारों ओर का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद बलकुट और छाल, ये दो टॉपिक और हैं, इनके बारे में बता देता हूँ। बलकुट क्या होता है? ये एपिडर्मिस के नीचे से तुरंत आरंभ होता है और एंडोडर्मिस तक फैला रहता है। एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक ये फैला रहता है। यह पैरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। पैरेन्काइमा ऊतक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पर्णहरित अंतःकोशिकी अवकाश नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है तथा तरुण तने की कोशिकाओं में ये नहीं होते हैं और इन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा इस प्रकार के संरचनाएं उन्हें कहते हैं। इसके बाद छाल यानी पेड़ का ऊपरी सबसे बाहरी भाग जो सूखा होता है, जब ऊतक मृत हो जाते हैं, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है तो आयु बढ़ने के साथ जो उसका कवच होता है बाहर वाला, सुरक्षात्मक ऊतक जो होते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आता है। इस समय एक दूसरे में विभाजन होता रहता है और विभाजन के समय पट्टी तने की एपिडर्मिस का स्थान लेती रहती है। पट्टिया टाइप में बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। यह पौधों पर अनेक परतों के रूप में मोटी छाल के रूप में इकट्ठा होता रहता है। ये कोशिकाएं छाल की जो होती हैं, जब ये मृत हो जाती हैं तो पौधा इन्हें धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है। इन्हें आसानी से उतारा जा सकता है और कई कामों में लिया भी जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपको मैंने दृढ़ोतक के प्रकार बताए। दो प्रकार के हैं, एपिडर्मिस यानी त्वचा पौधे की बाहरी, स्टोमेटा पत्तियों में छिद्र, बलकुट और पेड़ की छाल, इनके बारे में पढ़ाया है। बाकी टॉपिक पढ़ाते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक। कुछ ऊतक जटिल होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी संरचना थोड़ी जटिल है, ठीक है। और इनके उदाहरण है जाइलम, फ्लोएम। ये जाइलम फ्लोएम जो है संवहन ऊतक है। संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाना, इसे संवहन कहते हैं। छोटी क्लास में, क्लास 8 में मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो जटिल स्थायी ऊतक के दो मुख्य उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। तो क्योंकि दोनों संवहन ऊतक है तो सबसे पहले हम संवहन ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पहला लेते हैं जाइलम। जाइलम जो होता है 4 प्रकार का होता है। जा से जाइलम, जा से जल, ये जड़ों से जल को लेकर पत्तियों तक जाएगा और अन्य खनिज लवणों को भी लेके जाएगा। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, यही आपको याद हो जाएगी इस बात से कि जा से जाइलम होता है और जा से ही जल होता है। जड़ से जल लेते हैं पौधे और उनमें घुले हुए खनिज लवण भी जल के साथ आ जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं। पहला है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं निर्जीव हैं, लंबी लंबी होती हैं, नली के आकार की, पर इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, सुई के जैसे। कोशिका भित्ति इनकी मोटी होती है,
वो किसके कारण होती है जानते हैं आप? लिग्निन के कारण होती है। लिग्निन जमा हो जाता है। इनका कार्य क्या है? मैंने बताया खनिज व जल व खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक या फिर कोमल अंगों को ये सहारा भी देते हैं। दूसरा है वाहिकाएं। वाहिकाएं कैसी होती है? बेलनाकार होती है, पाइप की तरह बेलनाकार नलिकाएं हैं। पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं, खड़ा होने की शक्ति देती हैं और वही जड़ से जल व खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाती हैं। नंबर 3 है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, इसकी कोशिकाएं सजीव है, सजीव कोशिकाओं से बनता है। कोशिका भित्ति इसकी भी मोटी होती है, वही लिग्निन के कारण। और कार्य क्या है? भोजन का संचय करना व दृढ़ता प्रदान करना। अगला आता है जाइलम रेशे। ये निर्जीव द्रवोत्तक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया जाइलम और उसके 4 प्रकार। बच्चों फिर मैं कहता हूं कॉपी में नोट करते रहो और बार बार वीडियो देखिए, ये सब आपको याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि बार बार आपको फोन न चलाना पड़े, कॉपी से काम चल जाए। और अगर अच्छे से याद करना है तो वीडियो को बार बार देखिए। तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो बच्चों जाइलम वहां पर मैंने आपको पढ़ाया। अब दूसरा संवाहन होता है फ्लोएम में आपको पढ़ाता हूँ। फ्लोएम में फा आ रहा है और फा से होता है फूड। फूड मतलब भोजन। ये भोजन का संवहन करता है, ये वाला होता है। ध्यान रखेंगे जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन या संवहन करता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बनता है। पहला है चालनी कोशिकाएं। चालनी मतलब चलनी, चलनी जिससे आप आटा छानते हैं, छलनी, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये इसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। सजीव है ये कोशिकाएं। पहले तीनों जो कोशिकाएं वो सजीव है, ये मृत कोशिकाओं से बनता है। सजीव है नलिका आकार की कोशिकाएं हैं। ये वहां पाया जाता है जहां कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। अनेक छिद्र हैं इनमें। इन छिद्रों से घुला हुआ भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इनमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता चालनी कोशिकाओं में। साथी कोशिकाएं चालनी कोशिकाओं में लगी होती हैं। ये साथी कोशिकाएं को सहारा देती हैं। इनमें केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति इनकी पतली होती है। चालनी कोशिकाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण करती हैं ये साथी कोशिकाएं। नंबर 3 है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये चालनी कोशिकाओं के बीच बीच में होती हैं। कोशिका भित्ति इनकी पतली है और इनका मुख्य कार्य है भोजन संचय। याद रखना पैरेन्काइमा भोजन संचय का कार्य करता है। अब आता है फ्लोएम रेशे। ये दृढ़ोत्तक रेशे हैं जो पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे पटसन में जो रेशे होते हैं वो यही हैं, फ्लोएम रेशे हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको 2 संवहन ऊतक पढ़ाए, जाइलम और फ्लोएम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के कार्य पूछ लिए जाते हैं। प्रकार एक बार ना पूछे जाएं, अंतर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से पढ़ें और इन पर आधारित प्रश्न मैं आपको भेजता हूँ, उनको भी करें और उन्हें साथ साथ याद करते रहें। तो इस प्रकार आज मैंने आपको फ्लोएम और जाइलम पढ़ाया है आज की कक्षा में। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही है। धन्यवाद, नमस्कार।